हाय, क्या ये सच है कि आपने 500 करोड़ का ब्रांड बनाया है? हाँ, बट आप कौन है? आई एम नितिन. आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 20 प्लस बिलियनियर्स एंड आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स. नितिन कुछ काम कर रहा था मैं। आई जस्ट नीड ओनली 2 मिनट्स. का 2 मिनट्स? पक्का ओनली 2 मिनट्स. चलिए ठीक है। तो बेसिकली आप हो कौन? मैं आकाश अग्रवाल हूँ, जॉब फूड्स का फाउंडर हूँ और मैं मसाले बेचता हूँ। सिर्फ मसाले बेच के 500 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई? 500 करोड़ तो वैल्यूएशन पुराना है, बट बहुत जल्दी 4 डिजिट फिगर का होने वाला है। और अगर बात करूँ कैसे बनाई, तो हमने क्वालिटी, ट्रस्ट और कन्वीनियंस को सामने रखा। मसाला तो सिर्फ बस एक प्रोडक्ट है, जो वैल्यू पीछे छुपा है, उससे इतनी बड़ी कंपनी बना पाई। इंडिया में मसालों के हजारों ब्रांड्स हैं. आपने ऐसा क्या अलग किया? तो हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इनोवेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, तो कस्टमर को एक राइट क्वालिटी, एक राइट टेस्ट अच्छे प्राइस में दिया। तो वही डिफरेंस रहा बाकी मसालों से। अगर आज किसी को मसाले का बिजनेस बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या होनी चाहिए? सो प्रोडक्ट सबसे पहले, ब्रांडिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन? सो आज के दिन में दोनों जरूरत है। शुरुआत ऑनलाइन से कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, मार्केट फिट हो जाता है, उसके बाद फिर ऑफलाइन पे है। ऑनलाइन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंसान को बिजनेस करना चाहिए? सो ऑनलाइन पे हम वहां पर हैं जहां सारे लोग आते हैं खरीदने के लिए, सारे क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिग बास्केट। और आज के दिन में कस्टमर क्या करता है, एक ऐप से दूसरे ऐप जाता रहता है, तो हम सब जगह प्रेजेंट हैं। और अगर आपको अच्छा सेल चाहिए, आपको सब जगह आना पड़ेगा। आपकी टोटल सेल में ऑनलाइन कितना है और ऑफलाइन कितना है? सो ऑनलाइन लगभग 80% है और ऑफलाइन 20% है। और ये ऑनलाइन कहाँ कहाँ बेचते हो और कितना कितना परसेंटेज है? सो ऑनलाइन की बात करूं तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट मिला के लगभग 50 से 60% है, और फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिग बास्केट मिला के 30 से 40% है। आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? सो जॉफ खड़े मसालों के लिए जाना जाता है, तो खड़े मसाले हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो खड़े मसाले आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, कितने लोग इसे मंथली सर्च करते हैं और अभी तक कितना बेच चुके हो? तो लगभग 20 से 30 लाख लोग सर्च करते होंगे, और अगर आज तक बात करूं तो 500-600 करोड़ से ज्यादा का मसाला हमने सेल कर दिया है। 600 करोड़ से ऊपर के मसाले बेच चुके हो? जी। ये मसाले खुद बनाते हो? हाँ, हमारा खुद का प्लांट है, और ये मिलावटी वाली दुनिया में क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है मसालों में। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारा खुद का प्लांट है। इन मसालों की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 12 से 15 महीने की होती है। तो 15 महीने की शेल्फ लाइफ कैसे मैनेज करते हो? तो हम लोग मसालों में 4 लेयर जिपलॉक पैकेजिंग यूज करते हैं पाउडर के लिए, जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। अगर किसी को ई कॉमर्स में करोड़ों का बिजनेस बनाना है तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा तो प्रोडक्ट है, फिर ब्रांडिंग है और फिर कैश फ्लो है। और अगर रिव्यूज और मार्केटिंग को आप अच्छे से कर लें तो फिर आपका ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा। कभी फेलियर का डर नहीं लगा? देखिए, फेलियर का डर तो हमेशा एंटरप्रेन्योर को लगा रहता है, तो एक एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर होता है, और हम डेली रिस्क लेते हैं। डेली फेलियर्स आते हैं और डेली विन आता है। शार्क टैंक का ऑफर कैसे आया? तो शार्क टैंक में हमने अप्लाई किया था। हमारा प्रोडक्ट और इनोवेशन देख के हमें कॉल आया शार्क टैंक में पिच करने के लिए, और हमारा ब्रांड शार्क्स को पसंद आया, तो वहाँ पे हमने को डील मिला अमन गुप्ता से। कितनी की फंडिंग मिली और किस किस ने दी? सो शार्क टैंक में पहली बार 1 करोड़ की फंडिंग मिली थी अमन गुप्ता से। उसके बाद फिर हमने जेएम फाइनेंशियल से सीरीज ए राउंड किया 40 करोड़ का, और अभी फिर से हमने प्री सीरीज बी राउंड किया था $2 मिलियन का। क्या शार्क टैंक पर चीजें स्क्रिप्टेड होती है? शार्क टैंक एक ऐसा पहला रियलिटी शो है जो कि इम्प्रॉम्प्टू है और बिल्कुल नेचुरल है। जो बातें होती है वहाँ आमने सामने होती है। अगर किसी को शार्क टैंक पर जाना है तो प्रोसेस क्या है? सो अभी शार्क टैंक 6 आने वाला है। उनके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, उसे फिल करना है। फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड पे उनका मेल फिर से आता है अगर उन्हें पसंद आता है। थर्ड राउंड पे वो एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और फोर्थ राउंड में आपको टैंक में शार्क से सामने पिच करने का मौका मिलता है। और अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर ऑन एयर टीवी पे आता है। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस बनाना कितना आसान है? बनाना तो बहुत आसान है, बट टिकना मुश्किल है। लाखों लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस करना है, बट बेचे क्या समझ नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढे? देखिए, प्रोडक्ट चूज करने का 2 तरीके हैं। पहला है इनोवेशन, आप ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट करिए जो किसी के पास नहीं है। दूसरा है सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है बट उसमें गैप है। जैसे मसालों में हमने देखा कि खड़े मसाले पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं है, और हमने उसमें काम किया, और आज खड़े मसाले मतलब ज़ौफ हम बातें कर रहे हैं। तो आप मार्केट में गैप देख के आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें डिमांड अच्छी और कंपटीशन कम है? सो अगर आज का ऑडियंस को देखेंगे, सबका ध्यान हेल्थ वेलनेस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ वेलनेस जैसे में काफी ज्यादा डिमांड है, प्लस स्पोर्ट्स में भी डिमांड मुझे काफी ज्यादा लगता है। ई कॉमर्स के लिए ट्रेडमार्क कितना जरूरी है? ब्रांड एक घर बनाने जैसा है, जैसे घर के लिए रजिस्ट्री जरूरी है, वैसे ही ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क जरूरी है। वरना होगा क्या, मेहनत आप करेंगे और मलाई कोई और खा लेगा अगर ट्रेडमार्क नहीं होगा तो। क्या आपके पास हमेशा से इतना पैसा था कि खुद का ब्रांड बना सको? सो पैसा थोड़ा सा था, बट वो नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ उसे हमने सीखा, पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया, और धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब ब्रांड बन गया। एक ब्रांड और बिजनेस में फर्क क्या होता है? सो बिजनेस वो होता है जिसमें आप डेली कस्टमर को ढूंढते हो, और ब्रांड वो होता है जिसमें कस्टमर आपको ढूंढ के आता है। एक ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मार्केटिंग? इंपॉर्टेंट तो दोनों है। मार्केटिंग आपको कस्टमर ला के देता है, बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका रिपीट परचेज बढ़ जाता है।
क्या बिना एड चलाए ऑर्गेनिकली ब्रांड बन सकता है? देखिए बन तो सकता है बट टाइम बहुत लगेगा। ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने के 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट क्या है? देखिए एक तो कंटेंट मार्केटिंग, आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब में अच्छे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरा है उस प्रोडक्ट का कंपटीशन काफी कम हो, लो कंपटीशन हो। तीसरा रिव्यूज अच्छे हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। किसी को कम बजट में मार्केटिंग करनी हो तो वो क्या करे? देखिए मार्केटिंग बजट से नहीं होता, क्लैरिटी से होता है। आप अपने कस्टमर को समझिए, ऑथेंटिकेट कंटेंट बनाइए और कंसिस्टेंसी के साथ वो कंटेंट बनाते रहिए, तो कम मार्केटिंग में भी आपके पास अच्छे कस्टमर आ जाएंगे। ऐसा हुआ है कभी कि ब्रांड बंद करने की नौबत आ गई? कोविड टाइम में जब नुकसान हुआ था तो ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं कैसे चलेगा, बट जुनून था, चलते चले गए, रास्ता दिखते चले गया और ब्रांड बनता चला गया। आपके पूरे करियर में आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिली और किसने दी? एक इन्वेस्टर ने मुझे एक बेस्ट एडवाइस दिया था कि रेवेन्यू कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है, प्रॉफिट हेल्थ बताता है और कैश फ्लो ये बताता है कि आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे, और टिकोगे तो कितना दिन टिकोगे। आजकल के ऑनलाइन सेलर की सबसे बड़ी गलती क्या है? देखिए एक तो बहुत वो हड़बड़ी में रहते हैं और बिना प्रोडक्ट के मार्केट फिट हुए वो एड पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं, जिनसे कि उनको आरओआई नहीं बैठता और फिर उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट चल नहीं रहा है। ऑनलाइन सेल्स लाने की 3 स्पेशल टिप्स क्या है? एक तो रिव्यूज, अच्छे रिव्यूज आएंगे तो कस्टमर को ट्रस्ट आता है। दूसरा रेफरल्स, वर्ड ऑफ माउथ से काफी अच्छा चांसेस है कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें। तीसरा है कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाओगे तो कस्टमर आपका अपने आप ही आएगा। और रिटर्न्स कम करने की? देखिए जो भी आप कस्टमर को ऑनलाइन पे इमेजेस दिखा रहे हो वही आप सेल करो, वही उनको भेजो। उनके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर एग्जांपल में बात करूं, अगर गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग अगर प्रॉमिस किया है तो उसको छल्ला नहीं पहना सकते, अदरवाइज वो भाग जाएगी। वैसे ही कस्टमर भी भाग जाएगा अगर उसको आप राइट प्रोडक्ट नहीं भेजोगे तो। प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना या बल्क में उठा के अपनी ब्रांडिंग करके बेचना क्या ज्यादा आसान है? डिपेंड करता है कि आप बिजनेस के किस स्टेज में हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो प्रोडक्ट दूसरों से बनवाना या बल्क में लेके अपना लेबलिंग करके बेचना ज्यादा आसान है, बट अगर आपका स्केल अच्छा हो गया है तो मैन्युफैक्चर करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी आपके कंट्रोल में रहता है। क्या 10,000 की बेसिक सी इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन बिजनेस बन सकता है? देखिए स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, बन तो सकता है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनिकली आपका प्रोडक्ट सेल हो सके। अगर कोई 25 साल का लड़का ये वीडियो देख रहा है, वो महीने के 20 से 30 हजार कमाता है, जिंदगी में कुछ फोड़ना है तो क्या करे? देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आई का हेल्प ना ले, रियल प्रॉब्लम फिगर आउट करे कि आसपास में क्या प्रॉब्लम है और वैसा प्रोडक्ट निकाल के उसको सेल करने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत बार वो देखता नहीं है क्या चल रहा है, तो आपस में ही प्रॉब्लम मिल जाएगा जब आप गैप आइडेंटिफाई करोगे और वहां से आप बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।